सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों एवं माँ शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 171 और हमारे बीच में आए हैं आदरणीय श्री हिमांशु गर्ग जी, जो वास्तु के ऊपर अपना उनका उद्बोधन है, वास्तु द्वारा अध्ययन प्रदर्शन में सुधार करें, इम्प्रूव स्टडी परफॉर्मेंस बाय वास्तु। इससे पूर्व भी आप एक कक्षा ले चुके हैं दिशा के ऊपर। अब हम आदरणीय मोनिका कौशल जी से निवेदन करते हैं कि वो हिमांशु वास्तु के विषय में 2 शब्द कहें। आदरणीय मोनिका कौशल जी। नमस्कार अरुण, थैंक यू। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं हिमांशु सर के लिए 2 लाइन बोल रही हूँ। मतलब हिमांशु सर बहुत अच्छे टीचर है, मैं खुद इनकी स्टूडेंट रही हूँ और जितनी सरलता से ये चीजें समझाते हैं, मतलब छोटे छोटे टिप्स इतने काम के होते हैं ना। आजकल सब इतने कमर्शियल हो गए हैं, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है वास्तु को, बट हिमांशु सर बहुत छोटे छोटे टिप्स से ही सब कुछ इतनी आसानी से ठीक करवा देते हैं। मतलब हिमांशु सर के लिए बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज सर का वेलकम कर रहे हैं। अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी सर, ओवर टू यू। धन्यवाद मोनिका जी। हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं सर। करते हुए और पिछली एक छोटी सी कड़ी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज हमें कंपटीशन का जमाना है और हमें सभी को बच्चों की और अपने परफॉर्मेंस की चिंता रहती है कि हम ज्योतिष तो पढ़ते हैं, याद नहीं रहती, और हम लोग ने ये किया, ये भूल गए, और आता तो सब कुछ है लेकिन जब टाइम आता है तो हम बता नहीं पाते, उसको यूज नहीं कर पाते। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, आज बहुत सारी चीजें जो हैं वो चर्चा में आएंगी। और जो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है वो मेरे सामने सुबह से यही आ रहा है, अरविंद जी ने भी यही प्रश्न किया कि वास्तु कैसे इन चीजों को चेंज कर सकता है। तो आज हम देखेंगे कि हर एक चीज को, काम को करने के लिए हमें ना टूल्स की जरूरत होती है, एक माहौल की जरूरत होती है। वो सारी चीजें जो है हमें, जो प्रेरणा दिमाग में हमारे आती है, जो इंस्टिंक्ट आती है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो आती है दिमाग में, हमने कभी ये नहीं सोचा वो आती कहाँ से है। कि अगर हम किसी कर्म को करने चलते हैं तो वो इंस्टिंक्ट कहाँ से आई, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से आती है। और जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है, जो हमारे चारों तरफ का एम्बियंस है जिसमें हम बैठे हुए हैं, उस सब का इफेक्ट जो है, एक क्रिएटिव इफेक्ट या कह लीजिए या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, हमारे दिमाग के अलग अलग पार्ट्स पर इफेक्ट डालता है। इसी को हम वास्तु बोलते हैं। यही देवता होते हैं। देवता का मतलब देने वाले, वो हमको देंगे ही, चाहे हम उनका कुछ करें या ना करें। तो हमें उनसे ऊर्जा सतत रूप से मिलनी ही है। अब उसका, चाहे हम उसको डिस्ट्रक्टिव रूप में हमारे सामने आए, चाहे हम उससे कंस्ट्रक्टिव काम करें। तो ये इस तरह से हमें इस पे काम करना है कि हमें कितने अच्छे टूल्स मिलने हैं। तो ये जो सारी प्रेरणाएं हैं, आज हम इसी पर, इसमें सिर्फ आज स्टडीज पर वो करेंगे कि स्टडीज की जो प्रेरणाएं हैं, जो हमारे दिमाग में रिटेंशन होना है, जो हमें भूलना है, जो हमें लिखना है, ये सारी चीजें, या एक हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें जो है दिशाओं से कहाँ से आनी है, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। जनरली जब हम लोग वास्तु पे जाते हैं लोगों के घर देखने, तो बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ बच्चों की वजह से ही बुलाते हैं कि यार मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, इसका मन नहीं लग रहा, और इसे आता सब कुछ है एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं कर पाता। और इसकी जैसे पढ़ने की इच्छा तो है लेकिन यार पढ़ता ही नहीं है। अंदर से तो कहता है हाँ मैं कर लूंगा पापा, देख लूंगा, लेकिन जो है जब करने का नंबर आता है तो सब चीजें गड़बड़ा जाती हैं। सब कुछ ठीक है लेकिन रिजल्ट बेकार आता है। इसको कोई आइडिया नहीं आता, इसको कोई क्रिएटिविटी नहीं है, जरा सा क्वेश्चन घुमा के दे दो तो ये उसको कर ही नहीं पाता। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि रिटेंशन पावर नहीं है, पढ़ने बैठते ही मेरे को बहुत सारे विचार आने लगते हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग में हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की जो है बातें वो मिल जाएंगी। कई बार ऐसा होता है सब कुछ आते हुए भी हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, हम टीचर से डरते रहते हैं कि अरे यार ये कुछ कहना दे, ये हमने ये पूछ लिया तो क्या हो जाएगा।
और इसके बाद एक बात एंड में हम ये लेते हैं कि भाई बच्चा चिड़चिड़ा होता है, वो तो सुनता ही नहीं है, और इतना ज्यादा डोमिनेंट है, उसको कुछ कह दो तो वो तो हमारे ऊपर ही चिल्लाने लगता है। तो ये सब आज हमारे चर्चा के इस तरह के प्रश्न जो हैं वो उसमें है, हमारी चर्चा में है, चर्चा का विषय है। तो बहुत एक बेसिक सा थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूंगा कि वास्तु में 10 दिशाएं हैं, 4 मुख्य दिशाएं हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 जो है विदिशाएं हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई, साउथ वेस्ट हो गई और नॉर्थ वेस्ट हो गई, और इसी तरह एक जैनित कोण ऊर्ध्वाधर में है और एक नादिर कोण नीचे की तरफ है। तो हमें आज इन्हीं दिशाओं में से जो पूरे वास्तु पुरुष में 45 देवता होते हैं, अभी जब स्क्रीन शेयर करेंगे हम तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि वो 45 देवता हर घर में, हर वास्तु फील्ड में आपको मिलेंगे। उनकी ऊर्जा कम या ज्यादा होगी, या उनकी ऊर्जा गड़बड़ होने से हमारे ऊपर कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रभाव पड़ेंगे। तो इस चीज को हम शुरू करते हैं। जो वास्तु के वो हैं, ये सारे देवता ये स्विचेस हैं एक तरह से, जो कि हमारे दिमाग की बत्ती को जलाते हैं। निकाले हमने कि बेसिक क्या है। बेसिक में सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक कमरा चाहिए जिसकी साज सज्जा होनी चाहिए अच्छे से, जो कि आप मतलब एक किसी भी कॉमन बुक में से देख सकते हैं कि किस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट हो, किस तरह से क्या हो, साफ होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए, इस तरह का वो बेसिक एनवायरनमेंट हो गया। और जो आज हम बात करेंगे बेसिक एनवायरनमेंट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन है। बात करेंगे दिमाग में स्टोरेज की, बात करेंगे दिमाग के प्रोसेसिंग की, बात करेंगे नॉलेज की, और बात करेंगे मोटिवेशन और हैप्पीनेस की। ठीक है, तो इन चीजों की आज हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो वातावरण है ये तो सभी जगह हर एक बुक में हर जगह मिल जाएगा। घर का माहौल कैसा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, कमरे का वेंटिलेशन सही होनी चाहिए, बैठने के सामने खिड़की होनी चाहिए। लेकिन अब हम नंबर 2 पे आएंगे, स्टोरेज वाले पार्ट पर। ये जो स्टोरेज वाला पार्ट है ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस स्टोरेज में कई सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि किसी को ले लेते हैं पहले, कुड नॉट राइट और मेमोराइज। हमें बच्चे को आता तो सब कुछ है, लेकिन जब वो लिखने बैठता है या जब उसको लिखवाते हैं तो वो लिख नहीं पाता। वो चीजें या तो भूल जाता है और या कुछ उसको गुलमुल सा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करें। तो ये जो समस्या है हमारी, ये वाली जो याद ना रख पाने की समस्या है कि आने के बाद भी सब तरह का वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो ये समस्या हमारी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की है। अब हम ये वास्तु पुरुष वाला फोटो देखेंगे। इस वास्तु पुरुष में ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा सोम वाला हिस्सा है, ये नॉर्थ का हिस्सा है, रवि वाला हिस्सा सूर्य वाला हिस्सा है, ये ईस्ट का हिस्सा है, और यम का स्थान साउथ में होता है, तो ये यम साउथ डायरेक्शन को शो कर रहा है इसमें, और वरुण का जो है ये वेस्ट डायरेक्शन में शो कर रहा है। तो जहां पर हमें ये प्रॉब्लम है कि आता सब कुछ है लेकिन बच्चा लिख नहीं, या एग्जाम हो के नाम से ही सब चीजें भूल जाता है। तो अब ये जो कमी है ये हमारे 2 देवताओं की है। एक तो सुग्रीव की है जहां पर ये मेरा पॉइंटर है, और दूसरी ये दौबारिक की है। ये जो दौबारिक वाला देवता है, इन 2 देवताओं की ये प्रॉब्लम है। अगर इन 2 देवताओं की जगह पर वो वास्तु दोष होगा तो इस तरह की समस्या हमारे बच्चों के सामने या उसमें आ सकती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये जो देवता हैं ये हमारे दिमाग में इस तरह की तरंगे देते हैं कि हमें नॉलेज तो हो जाती है लेकिन हम उसको बाहर नहीं निकाल पाते। अब इसमें यदि हम सुग्रीव को देखें तो सुग्रीव का मतलब है अच्छी ग्रीवा वाला, यानी कि जो इसका एक दूसरा मीनिंग हंस भी है। हंस में एक क्वालिटी होती है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। ये कहा जाता है शास्त्रों में कि हंस जो है दूध और पानी को में फर्क कर देता है, यानी कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो चीजों को बहुत बारीकी से मतलब डिफरेंशिएट कर सकती है। चीज मतलब वो हमारे अंदर ऊर्जा देती है कि हम वो चीजों को बहुत बारीकी से अवलोकन करके उसको अलग कर सकते हैं, अच्छाइयां बुराइयों को निकाल सकते हैं। तो जब ये गड़बड़ हो जाता है तो हम भूलने लगते हैं, तो हम अपनी क्षमताएं भूल जाते हैं। तो इस तरह से जो है इसका हमें वास्तु दोष दूर करना पड़ता है। इसी तरह से दौबारिक है। दौबारिक जो है ये इनके द्वारपाल भी हैं, नंदी हैं, गणेश जी भी हैं इनका वो। तो इस दिशा में जब दोष हो जाता है तो बच्चा एग्जाम में लिख ही नहीं पाता।
उसकी मतलब लिख क्यों नहीं पाता, क्योंकि उसकी एक तरन्नुम बिगड़ जाती है कि लास्ट का शुरू में याद आ रहा है, शुरू का लास्ट में याद आ रहा है। जो उसका जो एक पैटर्न है या एक जो सरगम है वो गड़बड़ा जाती है, उसकी लय बिगड़ जाती है। तो यानी कि क्रमबद्धता खराब हो जाती है, जो स्टेप पहले लिखना बाद में लिख दिया, बाद का पहले लिख दिया, सब हौच पौच हो जाता है। तो इस तरह की ये दो जो परेशानियां हैं ये हमारी सुग्रीव से और दोबारिक से आती हैं। तो इसके इन परेशानियों के लिए हम बच्चे को डांटे नहीं, लेकिन हम कुछ ना कुछ इस दिशा के उपाय करें। इस दिशा में दोष क्या माने जाएंगे कि यहाँ पर हमने वॉशिंग मशीन रख दी, यहाँ पर हमारा टॉयलेट है, यहाँ पर कूड़े का डब्बा रखा हुआ है, इस तरह की कोई भी मतलब गंदगी रखी हुई है, कंजेशन है, कटा हुआ है, तो इस तरह की हमारे अंदर अगर बर्थ चार्ट में ये वाला पार्ट, ये वाले देवता, ये वाले ग्रह कमजोर होंगे तो हम पर इसका दुष्प्रभाव पड़ना बिल्कुल लाजमी है। और जहां हमने इनका उपाय कर लिया तो हमारा मन, व्यक्ति का मन मजबूत होगा और वो एकाग्रचित होकर बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। तो अब इसमें अगर हम लिख नहीं पाते तो ये दोबारिक का दोष है। दोबारिक के दोष के लिए या तो हम लौंग खाएं, मतलब जब एग्जाम में जाए तब लौंग खा लें, या बीच बीच में लौंग खाते रहें, तो दोबारिक देवता का दोष कुछ कम हो जाता है। और इसी लौंग का जब भी कभी घर में हवन हो तो हम लौंग भी उसमें हवन में इस्तेमाल करें, ठीक है। और सुग्रीव का भी जो वो है दोष, उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर चंपा की खुशबू कर सकते हैं। एरोमा थेरेपी का एक वो इसमें मैंने वो दे दिया आपको उपाय कि इसकी खुशबू कर सकते हैं चंपा की। और सफेद रंग यहाँ पर हम यूज करें बच्चे की टेबल के लिए, बच्चे के उसके लिए व्हाइट कलर यूज करें। और लड्डू का सेवन करें, जो लड्डू पुराने जमाने में जो वैदिक टाइम से बनते थे उसकी रेसिपी लेकर हम उस तरह के लड्डुओं का सेवन करने से भी हमारी बुद्धि तेज हो सकती है। आजकल के लड्डू तो हो सकता है उसमें कोई खतरनाक कलर्स और वो सब हो, तो जो लड्डू हमारे घर के बने हुए हों उनका सेवन करें और उनका ही हवन करें। हवन में भी वो लड्डू डालें तो उससे कहीं ना कहीं उसकी स्मेल से, कहते हैं हवन करने से वो चीज देवताओं को चली जाती है। तो देवताओं को जाने का मतलब ये, देवता तो कुछ हमसे लेते नहीं, वो सारी चीजें वातावरण में फैलकर हमें एक उसका अच्छा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। तो इसलिए इन दोनों देवताओं को जागृत करने के लिए, और हाँ एक सबसे बढ़िया उपाय इसका, क्योंकि इन दिशाओं का संबंध कार्तिकेय से भी है, इन दोनों देवताओं का, तो कार्तिकेय भगवान को मोर पंख प्यारा है। तो हम अपने सिर का कह दीजिए झाड़ा या मतलब जैसे नजर सी उतारना, उस टाइप से मोर पंख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम बच्चे के कमरे में मोर पंख भी रख सकते हैं, जैसे पहले बचपन में हम लोग रखते थे, वही मोर पंख हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी जगह है, जिस चीज में हमें बच्चे का ध्यान मतलब लगाना है उस तरह की चीजें भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे अगर हमें डॉक्टर बनाना है तो डॉक्टर से संबंधित उसकी बुक्स रखेंगे या उसका फोटो रखेंगे। इस तरह की चीजें जो है हम यहाँ पर, जिस चीज में भी उसका मन लगाना है, सपोज स्पोर्ट्स में जाना है तो स्पोर्ट्स वाले फोटो लगा देंगे, म्यूजिक में जाना है उसको तो म्यूजिक के लगा देंगे, साइंस के लगा देंगे, जिस चीज में भी उसका इंटरेस्ट है वो सारे हम फोटो, और उसी तरह की हम उसको साज सज्जा दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा छोटा सा मैंने आपको वो बता दिया, और सिंपल से बिल्कुल बता दिए हैं, क्योंकि इसके अलावा बहुत ज्यादा ना तो तोड़ फोड़ कर सकते हैं हम घर में, ना चीजों को चेंज कर सकते हैं। आजकल फ्लैट्स हैं तो सारी चीजें जो है बहुत मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन हाँ, हम लड्डू खा सकते हैं, हम लौंग का सेवन कर सकते हैं, लौंग को जला सकते हैं, चंपा की खुशबू कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो है शायद हमारे मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालकर इसको कंट्रोल करेंगे। इन दोनों देवताओं को, एक देवता अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इंद्र और कंट्रोल कर रहे हैं। ये वाले देवता जो है ये यहाँ पर बैठकर सुग्रीव को कंट्रोल कर रहे हैं, दोबारिक को कंट्रोल कर रहे हैं, पितृ को कंट्रोल कर रहे हैं और मृग को कंट्रोल कर रहे हैं। इन सबको, ये जो अंदर के देवता होते हैं ये बाहर वाले देवताओं को कंट्रोल करते हैं। तो ये इंद्र भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो इंद्र जो है ये मन पे नियंत्रण रखवाते हैं कि मन पे हम नियंत्रण रखें, और ये स्किल डेवलपमेंट करते हैं बेसिकली। तो ये स्किल डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा दिशा रोल प्ले करती है। तो अगर हम इन दो देवताओं पे अकेले काम करेंगे
तो शायद इतना फायदा नहीं होगा। जब हम इसको इंद्र को भी जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो इंद्र क्योंकि इनके बॉस हैं इस एरिया के, ये समझ लीजिए आप, तो इनका असर और अच्छा आएगा। इंद्र का जो वो इम्प्रूव करने का ढंग है, वो मूंग को भी भोजन में शामिल कर सकते हैं, साबुत मूंग को उगाकर या स्प्राउट्स की फॉर्म में या मूंग की दाल की फॉर्म में, इस तरह से कर सकते हैं। और इंद्र को भी चंपा की स्मेल बहुत पसंद है, तो चंपा की स्मेल तो इस एरिया के लिए बहुत ही अच्छी होगी। सजाने में अगर नॉर्मल ड्राइंग रूम है तो यहाँ कल्पवृक्ष और ये अपनी कामधेनु गाय वगैरह भी यहाँ सब सजा सकते हैं। और सफेद हाथी भी इंद्र का होता है, तो वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से यही उपाय हमें करने हैं। डस्टबिन है तो कुछ दिन के लिए हटा कर देखें, स्टोर है तो उसको खाली करके देखें कुछ दिन के लिए, कि शायद 2-3 महीने में हमें बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं। तो गोल्स की फोटो की क्या उसका गोल है, ये सब लगा के हम कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि ये दिशा जो है, अब हम इस जो पॉइंट है इसको, इससे अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये रिटेंशन की प्रॉब्लम थी इसमें। सुग्रीव और दौबारिक 2 देवता इसमें मुख्य हैं जो कि असर डालते हैं, और ये रेमेडीज नहीं है। बच्चा हर एक चीज जानता है लेकिन समय पे वो सब भूल जाता है, और एग्जाम में ना तो लिख पाता ना उसको याद रहता। ठीक है, ये दोष वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन का है। यूज ऑफ एरोमा, चंपा, ईट लड्डू, मोदक, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, और मतलब ध्यान ही नहीं लगता पढ़ने में। मन तो है पढ़ने का, ना तो चीजें समझ में आ रही हैं, ना हमें आइडियाज आ रहे हैं। और बच्चे जनरली जहां पर काम को छोड़ देते हैं, पेंडिंग छोड़ देते हैं, हाँ कर लूंगा, हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है, बहुत वो हो जाएगा, अभी मेरे को परेशान मत करो। और आलस करेगा, सोएगा, लेटेगा, दिमाग बटा बसा रहेगा, कभी ये कर लूं वो कर लूं। अंदर से सोच भी रहा है पढ़ लूं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। आइडियाज तो सब आ रहे हैं, मतलब आ भी रहे हैं, आइडिया नहीं भी आ रहे, मतलब एक असमंजस की स्थिति में जहां पर बच्चा रहता है। तो इन सब का जो ये जो पूरी प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी हमारी, अब ये दिखाता हूं मैं देवता, ये जो शिखी देवता बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनकी कमी से होती है। जहाँ हमारे ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये वाला सोम वाला नॉर्थ पार्ट हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट हो गया, सोम और रवि के बिल्कुल बीच का पार्ट, नॉर्थ का और ईस्ट के बिल्कुल सेंटर का पार्ट, ये शिखी पार्ट हो गया। इस शिखी पार्ट की गड़बड़ से ये सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं, यानी कि ज्ञान की कमी, समझ ना आना, आइडियाज ना आना, आलस, सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। यानी कि ये हमारा सिर का जो मेन पार्ट है, अगर ये गड़बड़ हो गया तो पूरी बॉडी गड़बड़ है, हर एक चीज में कहीं ना कहीं कमी है। अब ये जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, इसको गवर्न करता है गुरु, गुरु प्लैनेट, यानी कि जुपिटर इसको गवर्न कर रहा है। और जुपिटर के गवर्न करने से इसमें सारी चीजें जो है जुपिटर की है, मतलब इसमें वास्तु दोष भी गुरु से दूर होंगे। तो इस तरह से जो हर एक वो है गुरु, क्योंकि जो है हमारी शिक्षा की एक तरह से बुनियाद वाला प्लैनेट है, तो उसी फॉर्म में हम इसको वो करेंगे। तो ये पूरी की पूरी शिक्षा जो है वो यहीं से गवर्न होगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में दोष है तो परेशानी हमारी बच्चों के उसमें बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और ये दूसरे और दोष भी हैं, ये भी उसमें प्रभावी हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर दोष होने से बच्चा बहस भी कर सकता है, और मतलब सिर में दर्द हो उसके, या खाली खाली सा सर फील करे, तो वो सारी चीजें जो है ये इस शिखी की वजह से ही समस्याएं हो सकती हैं। और इसमें भी क्योंकि शिखी जो है ये शिव जी के वो हैं, और शिव जी के गण जो हैं वो नंदी हैं, जैसे दौबारिक यहाँ पर थे, यहाँ पर भी नंदी का रोल प्ले हो रहा है। और नंदी जो है वो लय है, एक म्यूजिक है, तो उस लय को यहाँ से बिगड़ने में खूब हमारे ये वास्तु दोष मदद करते हैं, उस लय को पूरा बिगाड़ देते हैं। क्योंकि अब ये शिव जी का, या कह लीजिए शंकर जी का स्थान है, तो शंकर जी के सिर पर चंद्रमा है, यानी कि वो कार्य की हर एक बारीकी को हमारे दिमाग में होना दर्शा रहे हैं। एक उनके हाथ में त्रिशूल है, यानी कि हमारे तीनों गुण
रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण तीनों कंट्रोल में है। एक को तीनों हाथ में है, त्रिशूल की डंडी जो कि उनके हाथ में है, तो तीनों उनके कंट्रोल में है। तो इस तरह से मेनली जो है ये सारी चीजें मतलब एक नेतृत्व को शो कर रहा है कि हमें हमारे अंदर जो है अगर ये दिशा सही है तो नेतृत्व के गुण आते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी एक जनरेट होती है और हम सबको साथ में लेके चल सकते हैं। और क्योंकि शिव जी का या शंकर जी का वहां नंदी है, तो नंदी पर बैठकर चलने का मतलब यह है कि यदि हम नंदी धर्म है, धर्म पर बैठकर यदि हम मतलब अगर कोई भी काम हम धर्म मतलब नियम से करेंगे तो हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मतलब वो करेंगे, मतलब गेस करेंगे कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम कि, और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी को लगभग पता होंगी। यहाँ पर टॉयलेट होना, यहाँ पर कूड़ेदान होना, यहाँ पर गंदगी होना, बंद होना, कटा होना, ये सब चीजें अगर हैं तो हमारे बच्चे में या हमारे जो भी अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है, उस सब में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब इसका उपाय क्या होगा? भाई गड़बड़ तो है, अब क्या करें? ये तो है नहीं कि हम इसे छोड़ देंगे। उपाय इसका ये होगा कि यहाँ पर हम दिमाग से तेज चलने वाली चीजों की फोटो लगा सकते हैं, कंप्यूटर्स लगा सकते हैं, सुपर कंप्यूटर्स के फोटो लगा सकते हैं, पुराने जमाने के लोटपोट के चाचा चौधरी की फोटो लगा सकते हैं, उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, कहा गया है उसमें। तो इस तरह की चीजें हम यहाँ पर फोटोज वगैरह लगा सकते हैं। और जो दूसरा मुख्य उपाय है वो है घी खाना, और भात के साथ में, जो पहले जमाने में खाया करते थे, घी भात में घी डालकर, भात यानी कि बिना मांड निकले हुए चावल में घी डालकर उसको खाना, उससे इसके दोष बहुत कहते हैं दूर होते हैं। उसी चीज का हवन करना, जिस चीज का हवन करना यानी कि वो देवता को चढ़ाना, यानी कि वो कण कण में समा जाना, वायुमंडल के लाखों कणों अरबों कणों में वो कन्वर्ट हो जाता है। वो जो भी चीज हम अग्नि में डालते हैं और पूरे में फैलती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सांस से हमारे शरीर में जाती होगी और हमारे सिर के कुछ हिस्सों को एक्टिवेट करती होगी। तो यहाँ पर अगर हमारा बच्चे का स्टडी रूम है कुछ है, या यहाँ पर दोष है, तो हम स्टडी रूम में शमी की लकड़ी से बनी हुई चीजें रख सकते हैं, कुछ सजावटी, या शमी की लकड़ी की बनी हुई मेज या कुर्सी इस तरह से रख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम मोर पंख का जो है प्रयोग कर सकते हैं। मोर पंख जो है पढ़ाई में करीब करीब सब जगह काम देगा। जब आप देखेंगे मोर और मोर पंख, तो हम उसका प्रयोग जो है वो सिर के ऊपर घुमाकर और माथे के ऊपर से घुमाकर यूज कर सकते हैं, तो शायद हमें अच्छा फायदा होगा। यहाँ पर स्फटिक की चीजें भी सजा सकते हैं। स्फटिक एक पत्थर होता है जो कि ठंडी जगहों पर नदियों में प्राकृतिक रूप से मिलता है, उसको लगा सकते हैं। मकान बनते हुए इस स्थान पर हम पारा भी दबा सकते हैं, तो हमारी नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यहाँ पर जब भी व्यक्ति एग्जाम देने जाए तो वो मुंह में अगर दोष है तो मुंह में केसर रख के जाए और केसर का तिलक लगाए। और यहाँ पर जो हम कलर यूज कर सकते हैं वो क्रीम कलर्स यूज कर सकते हैं, ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये छोटे मोटे उपाय करें तो हमारी जो प्रॉब्लम है नॉलेज ना होने की, भटकने की, वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ के बाकी देवता भी इसमें वर्क करेंगे, लेकिन हमें मेनली उपाय, क्योंकि ये सबका स्वामी है एक तरह से, और ये गड़बड़ तो सारा गड़बड़ है वास्तु, तो इसलिए हम मेनली इसी का उपाय करें। ठीक है, उसके बाद अब जो एक प्रॉब्लम आती है कि सब कुछ आता है, सब जानता है, लिखता भी अच्छा है, करता भी अच्छा है, लेकिन बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप कहते हैं यार एग्जाम देते, वो कहता नहीं, वो डरता है, वो टीचर से ही डरता है, वो कहता नहीं मैं फेल ना हो जाऊं, नहीं मेरा गड़बड़ ना हो जाए, मैं नहीं करूंगा, मैं भी और ये कर लूं। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम इसी में एक ये आती है बच्चों में कि वो टाइम वेस्ट करते हैं। आ भी रहा है सब कुछ है, लेकिन टाइम वेस्ट करेंगे, इधर उधर के काम करने लगेंगे, एग्जाम इंग्लिश का पढ़ने मैथ्स बैठ जाएंगे कि नहीं मैं ये करूंगा, मैं ये कर लेता हूँ। तो इस तरह से जो है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं कि इस टाइम मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के साथ में। या बच्चा मतलब उत्साह ही नहीं पढ़ने का, कुछ करने का, डल बैठा हुआ है, तो वो सारी जो
अवगुण आते हैं, ये जो वास्तु दोष से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे इस भ्रष्ट देवता से। ये जो पीले रंग का दिख रहा है, यहाँ पर मेरा पॉइंटर घूम रहा है, इसको भ्रष्ट देवता लिखा हुआ है, ये भ्रष्ट देवता से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ये अगर यहाँ पर वास्तु दोष है तो वही यहाँ पर वास्तु दोष में गंदगी रखी हुई है, टॉयलेट है, इस तरह की चीजें हैं जो कि एंटी एलिमेंट वाली चीजें हैं, जरूरत से ज्यादा पानी रखा हुआ है यहाँ पर, तो या इस तरह की चीजें आप फील कर रहे हो बच्चे के अंदर, तो भी हम इस जगह का उपाय कर सकते हैं। तो इस जगह का जो वास्तु उपाय है वो मक्खन खाने से है। कृष्ण जी का अगर हम देखें फोटो तो वो मक्खन खाते हैं और मक्खन खाने की ही सबको सलाह देते हैं और सबको मक्खन खिलाते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध जो है वो अगर हम भोजन में गाय के दूध का मक्खन, मतलब गाय का मक्खन इस्तेमाल करें तो उससे असर हम पर अच्छा आएगा। और दूसरा यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं नारियल पानी, या नारियल कह लीजिए या गोलक है, उसका भी प्रयोग जो है हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। तो वो किसी भी तरह से हम खाने के उसमें पंजीरी की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हम उसको अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। अब क्योंकि ये इस भ्रष्ट देवता हैं और इनके जो मुख्य देवता है जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं वो ये बैठी हुई सावित्री है, ये बैठी हुई, ये भी इनको कंट्रोल करती हैं और ये पूरे इसको कंट्रोल कर रही हैं, वितत को भी कंट्रोल कर रही हैं, सविता को भी कर रही हैं, नभ को भी, अनिल को भी, पुष्य को भी, सबको ये कंट्रोल कर रही है और थोड़ा सा हिस्सा आर्यम्मा का भी इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो सावित्री हैं ये वेद माता हैं, ये हमें कुशलता से काम करने की वो देती है, इंस्टिंक्ट देती है कह लीजिए, या एक शक्ति देती है। और जब हम अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं तो ये सावित्री हमको प्रसन्नता देती है। जब हम अपना काम ठीक से निपटाते हैं, जब हम एग्जाम में अच्छा करके आते हैं तो हमें खुशी मिलती है। वो खुशी इस भ्रष्ट देवता से नहीं आती, वो यहाँ सावित्री देने वाली है, ये सावित्री हमें प्रदान करती है। तो और यही सावित्री जो है हमें अच्छा प्लानर बनाती है और किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन में हमारी हेल्प करती है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो होता है वो यहीं से आता है, इस सावित्री से ही आता है। और एग्जीक्यूशन के लिए जो हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, जो हमें एक्शन लेने की जरूरत होती है, जो हमें तुरंत कार्य करने की ताकत मिलती है, वो इन्हीं सावित्री देवी से मिलती है। जैसे कि किसी ने कुछ आइडिया दिया कि यार ऐसा कर लो तो हो जाएगा, तो दूसरा जो है तुरंत उसके जाते ही कि यार चल अब तो यही करना है, तुरंत चलते हैं। तो वो जो इमीडिएट एक्शन की जो ताकत आती है, ये इंस्टिंक्ट आती है, वो इन सावित्री से हमारे अंदर आती है। तो बर्थ चार्ट में जिनका ये वाला पार्ट, साउथ ईस्ट का पार्ट, शुक्र का पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उनको तो नेचुरल ऊर्जा ही है, लेकिन हम घर में भी इस स्थान से इस वाले गुण को, एग्जीक्यूशन को, प्लानिंग को और इमीडिएट एक्शंस को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये इनका एक वो हो गया। तो अब हमने मेनली 3 चीजें कवर करी हैं। एक तो नॉलेज का पार्ट कवर कर लिया है, एक एग्जीक्यूशन का पार्ट कवर कर लिया है, या कॉन्फिडेंस का पार्ट कवर कर लिया है, और एक भूलने का पार्ट कवर कर लिया है। इसके अलावा जो बहुत सारे शब्द मैंने सुने हैं, इसकी पहले स्लाइड देख लें। ये कंसंट्रेशन की हो गई है, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। चेक ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ देवता भृष एंड सावित्री। रेमेडीज क्या है? ड्रिंक नारियल पानी, ईट नारियल डिशेस, ईट बटर खीर। ठीक है, तो ये चीजें हम अपने खाने में और जीवन में या थोड़ा सा हवन में यूज कर सकते हैं। जो खाने की चीजें हैं वो सारी हम हवन में यूज करके उसका धुआं अपने घर में फैला सकते हैं, ताकि वो हमारे इकोसिस्टम कह रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म में जाकर हमारे दिमाग को इफेक्ट करे। अब एक जो नई चीज आ गई, वो आ गई कि सब कुछ आता है, जानता है, लिखता है, सब कुछ करता है, लेकिन एग्जाम में जाते ही उसका तो ब्लैकआउट हो जाता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं लगता, इतना होपलेस हो जाता है कि सब कुछ आते हुए भी बच्चा लिख ही नहीं पाता मेरा। तो वो होपलेसनेस जो है वो कहाँ से आ रही है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने 4 पार्ट लिए थे। एक नॉलेज का लिया था, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का ले लिया है हमने, और ये चीजों को मेमोराइज नहीं कर पा रहा। अब ये ब्लैकआउट हो गया इसका,
कि सब कुछ आते हुए भी बेचारा बोल हो गया। तो ये जो हेलुसिनेशन वाला पार्ट है कि जो रिफ्लेक्सेस आते हैं चीजों को देखकर, हमारी जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, वो रिफ्लेक्स एक्शन मैं बताता हूँ आपको कहाँ से होते हैं। वो रिफ्लेक्स एक्शन आते हैं हमारे, ये जो रुद्र वाले देवता हैं, ये रुद्रौ देवता वही वाले हैं जो पंडित जी बोलते हैं हवन करने में। तो ये वो रुद्र देवता हैं, ये शिव जी के ही रुद्र हैं। शिव जी के 10 रुद्र माने गए, ये 11वें रुद्र हैं, 11 माने गए, तो ये 11वें रुद्र हैं एक तरह से आप ये समझ लीजिए। तो ये रुद्र जो है पूरे नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करते हैं, सब पर इनका प्रभाव है। तो इन रुद्र की कमी से, इन रुद्र में गड़बड़ हो जाने की वजह से, वास्तु दोष की वजह से बच्चे का दिमाग एग्जाम टाइम में या मुसीबत के समय में घूम जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा, चक्कर आएंगे, आंखों के आगे कभी अंधेरा छाएगा, उसको लगेगा कि बस भैया अब तो गए, अब तो किसी हमारे कंट्रोल में कुछ रहा। तो अब इसका जो मेन कारण है वो तो यही है। अब ये रुद्र जो है, क्योंकि खुद शिव जी के रूप हैं यानी महेश्वर हैं, और महेश्वर पूरी दुनिया के स्वामी हैं, पूरी दुनिया के स्वामी की जो पत्नी है वो दुर्गा है, और यानी कि ये जो रुद्र हुए ये दुर्गा जी के पति हो गए। अब दुर्गा जी के पति जो है, दुर्गा जी को हर एक उसमें विजय प्राप्ति कराती है, तो यही वो पार्ट है जो हमको विजय देता है, जीत देता है। और इसकी गड़बड़ से हमारे अंदर कार्य क्षमता में हमारे कमी आ जाती है, सब कुछ होते हुए भी हम काम नहीं कर पा रहे, यानी कार्य क्षमता में कमी आ गई। विवेक शक्ति हमारी जवाब दे जाती है कि हमें इस समय में क्या करना चाहिए, हम निर्णय लेने में अक्षम हो जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, विल पावर हमारी खत्म हो जाती है। तो ये सारी जो है इस रुद्र देवता के इफेक्ट हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम इस किसी भी दिशा का उपाय करते हैं, इन शिखी का उपाय करते हैं, तो इससे उल्टी वाली दिशा में भी कुछ ना कुछ उपाय होगा डायगोनल में। तो वो डायगोनल में आप देखो, यहाँ से शिखी है तो करीब करीब डायगोनल में द्वारिक और सुग्रीव का उपाय कर रहे हैं हम। यहाँ पर भ्रश का उपाय किया है तो इस साइड में हमें यहाँ पर भ्रश और सावित्री का उपाय कर रहे हैं, तो इधर हमें रुद्र का उपाय करना पड़ेगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है कि जिस दिशा में वास्तु दोष है उसकी अपोजिट दिशा को भी हमें उपाय देना है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ का उपाय करेंगे तो द्वारिक और सुग्रीव का उपाय करेंगे तो हम शिखी का भी उपाय करेंगे, यदि हम रुद्र का उपाय करेंगे तो हमें इस साइड सावित्री और भ्रष्ट का भी उपाय करना है पढ़ने में, ठीक है। बाकी चीजों में जैसे रोग में करेंगे तो अनिल का भी करेंगे, लेकिन यह है कि फिलहाल पढ़ने की बात हो रही है कि पढ़ने में हम इस तरह से हम उपाय करेंगे या वास्तु दोष देखेंगे, ये सारी चीजें हम वो करेंगे। इसका दूसरा असर ये भी होता है कि हमारा जो है आपसी तालमेल नहीं बैठता, बच्चे की जगह अपने साथ वाले बच्चों से लड़ाई हो जाएगी, बच्चा अपने मन की बात आपसे नहीं कह पाएगा, बिना बात के लड़ाइयाँ होती हैं घर में, ये और दोषों से भी आप और प्रॉब्लम से भी कनेक्ट कर सकते हैं इन सब लक्षणों को। और जब भी हम काम करने चलते हैं कुछ ना कुछ झंझट ऐसे अटकते रहते हैं कि हमारा काम जो है वो हम करने में बहुत ज्यादा वो हो जाता है, मतलब परेशानियां क्रिएट हो जाती है। तो अब इसमें वही वास्तु दोष है कि गंदगी हो गई, कंजेशन हो गया, कटावा हो गया, तो इस तरह की वो हो गई। हालांकि बहुत ज्यादा इसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तरह का कुछ वास्तु दोष हमारे घर में है, तो बहुत सिंपल सा उपाय है कि जो हवन में हम लोग गूगल लोबान यूज करते हैं उसका धुआं करें, कपूर का धुआं करें घर के अंदर। और रुद्र क्योंकि शंकर जी और शिव जी या महेश्वर का स्थान है, तो यहाँ पर हम इन एरियाज में त्रिशूल को दबा सकते हैं, जमीन में मकान बनते हुए त्रिशूल दबा देंगे तो ये जो अस्त्र शस्त्र होते हैं तो ये गंदी शक्तियों को मारने के लिए होते हैं। तो यहाँ से कुछ अगर जमीन से गंदी शक्ति आ रही है, इस एरिया में कुछ नेगेटिविटी कहीं से प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको त्रिशूल से हम मतलब त्रिशूल जो है रुद्र का, उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा या कर देगा। और अब दूसरी चीज आती है खाना या हवन, दोनों एक ही चीज है। जब हम हवन करते हैं तो उसका प्रसाद हम खाते हैं, तो वही हवन का प्रसाद हमें खाना है और वही हवन करना है। इसका खाना है उड़द, तो यानी कि घर में कभी कदा उड़द की दाल के बड़े बनाएं और इस दिशा में रखकर थोड़ी देर उसको कहें प्रभु आप ग्रहण करें, इसे प्रसाद बना दें ग्रहण करके, और फिर उसका ले।
तो जब उसको हम ग्रहण करेंगे तो हमारे जो दिमाग का ये वाला हिस्सा, ये मेडुला वाला हिस्सा है, गर्दन के ऊपर जो मेडुला होती है जिससे कि बाकी सारे नर्व्स जुड़ती हैं, ऊपर की 10 नर्व जुड़ती हैं आकर, वो वाला पार्ट है ये रुद्र। तो ये डेवलप होता है और हमारे रिफ्लेक्सेस पर प्रभाव डालता है। जो हम रिफ्लेक्स एक्शन, अचानक से कोई चीज आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, कोई खुशी आ जाती है, तो उन पर ये कंट्रोल देता है बेसिकली। और इसका दूसरा उपाय है, एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि मैं जनरली बताता हूँ सभी को, कि इनको प्याज पसंद है तो लाल थैले में हम प्याज भर के यहाँ पर रख दें और उसको यूज करते रहेंगे। चाहे हम बांट सकते हैं, हम खुद भी खा सकते हैं प्रसाद समझ के कि हे प्रभु इसको आप ग्रहण करो और इससे प्रसाद बना दो ताकि हमारा जो है उद्धार हो सके। तो इस तरह की भावना के साथ में हम ये रुद्र को खुश कर सकते हैं, यहाँ के वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम कलर यूज कर सकते हैं, क्रीम कलर यूज कर सकते हैं, व्हाइट यूज कर सकते हैं, येलो यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम ये कलर भी यूज कर सकते हैं। येलो कलर क्योंकि गुरु का है तो क्रीम कलर वगैरह यहाँ पर चल जाएगा। बहुत ज्यादा डार्क कलर्स कहीं पर भी हमें यूज नहीं करने। तो इस तरह से तो ये तो 4 हमारी मेन प्रॉब्लम हो गई। इसके अलावा जो मैं खुद समझता हूँ कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक बढ़ावा चाहिए होता है, और काम करने के बाद हमको खुशी मिलनी चाहिए। तो अब वो खुशी कहाँ से आए, ये इसमें दे दिया। अब हम वास्तु पुरुष को यदि हम देखते हैं तो हर एक काम के लिए हमको खुशी चाहिए होती है। क्यों हम कोई भी काम करते हैं? क्योंकि हमें खुशी मिलती है। जिस काम में हमें खुशी नहीं मिलती या तो हम उसे करने से बचते हैं या करते ही नहीं है। तो वो खुशी का जो पार्ट है वो ये जयंत और महेंद्र वाला पार्ट है। ये हमें जीत की खुशी, कार्य पूरा होने में जो खुशी मिलती है वो ये खुशी का पार्ट है। तो इसको भी हमें थोड़ा सा जो है साफ और सुंदर रखना चाहिए ताकि जब भी हम अपने टास्क को पूरा करें हमको खुशी मिले, हमको विजय की खुशी प्राप्त हो और हम नया गोल अपना चुन सकें। तो एक ये भी पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि तभी मन लगेगा पढ़ने में। और तीसरी बात ये जो सावित्री है, ये जो मोटिवेट कर रही है, तो कभी भी बच्चों के केस में कह दूं आपको कि अगर आप बच्चे से कहते हैं बेटे फर्स्ट आएगा तो मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा या फर्स्ट आएगा तो हम यहाँ पर घूमने चलेंगे, तो आप वादा वही करें जो कि आप पूरा कर सकें। और ऐसा ना हो कि वो फर्स्ट आ भी गया और आपने वादा अगली बार तक पूरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम इस सावित्री को वीक कर देते हैं, अपनी मोटिवेशन उसका खत्म करके कि भाई हमने कह भी दिया और करा नहीं। तो उसके मोटिवेशन पे बहुत फर्क पड़ता है कि यार मैं तो मेहनत भी करी, ये तो झूठ बोलता है। तो ये मोटिवेशन खत्म होने से ये सावित्री ब्रश वाला पार्ट वीक हो जाता है और वो बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेता है। तो हमें उसको जो भी हम इस तरह के अगर कुछ करते हैं उससे कि भाई हम ये कर लेंगे तो उसको निभाना भी चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत एक छोटे उसमें नट शेल में स्टडीज के ऊपर है कि हम किस तरह से अपने दिमाग को उन तरंगों से पोषित कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं, या हम अपने खराब में दिमाग में जो खराब तरंगे एंटर कर रही हैं या जो हमारा दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, जो दिमाग के पार्ट्स हैं, उनको किस तरह से जागृत करें। बाकी तो सब बहुत अच्छे अच्छे उपाय अरविंद जी के उसमें मैंने देखे ही हैं कि योग का और वो सब तो बहुत अच्छे उपाय ही हैं, उनसे तो हो ही जाता है। और बस इस संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, यही उपाय है और यही उनका वो है। मैं अरविंद जी से कुछ प्रार्थना करूंगा कि वो प्रोग्राम को धन्यवाद आदरणीय हिमांशु गर्ग जी। आज आपने इतने कठिन शब्द को भी जो है बड़े सरल ढंग से और बड़े उससे समझाया। और सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि आपने कोई उपाय में कोई ऐसी चीज नहीं बताई जो कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात है। तो आदरणीय मोनिका जी आप धन्यवाद करो। हिमांशु सर का सही में बहुत बहुत धन्यवाद। इतने इजी तरीके से समझाते हैं ना, मतलब मैंने तो खुद पढ़ा है, हर चीज को इतना इजी बना देते हैं और ये छोटे छोटे टिप्स करके हम मतलब बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सर आपका और अरविंद जी का, आपका कि इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आपने। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।